नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई, उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी ने एक पत्र लिखा है केंद्रीय जल संसाधन मंत्री को। दरअसल उसमें ये अंकित किया गया है कि भाई जो बिहार का शोक कहा जाने वाला ये कोसी नदी है, उस पर एक बांध बंधी जानी चाहिए। क्या कुछ खास है तो ना, हम आपको वो जो तस्वीर है उसकी वो हम आपको दिखा रहे हैं। जरा गौर से देखिए आप क्या लिखा है सम्राट चौधरी ने। यह तस्वीर साफ कह रही है, इस पत्र में साफ कहा जा रहा है कि ये जब से जो बाढ़ की जो प्रक्रिया हुई है, शोक की जो प्रक्रिया हुई है कोसी नदी के तरफ से, वो पूरे बिहार को अस्त व्यस्त कर देता है। लगभग 16 जिले इस वक्त भी प्रभावित हैं बाढ़ से और लगभग 8 से 10 लाख लोग बाढ़ से ग्रसित हो चुके हैं। खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, बिजली मुहैया नहीं है और कई तरह के कष्ट उनको झेलने पड़ रहे हैं। लेकिन बात अब बांध की हो रही है। बांध बांधना कितना आसान है ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। पिछली जो सरकार थी, इतने वर्षों से जो चली आ रही सरकार है, इस पर संज्ञान क्यों नहीं ली? क्या बांध बांधना इसका एक उपाय है या फिर कोई और उपाय है इसके लिए? ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं और इस बाबत हमारी सहायता करेंगे इंजीनियर हेमंत कुमार। क्या कुछ खास है, इन्हीं से हम जानते हैं। इंजीनियर साहब, सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं अपने चैनल पर, क्योंकि आप ज्ञानवर्धक बात करते हैं, राज्य को एक दिशा दिखाते हैं और जब भी कोई गड़बड़ी होती है तो उसे मुखरता से आप उठाते भी नजर आते हैं। तो इस बार सम्राट चौधरी ने एक पत्र लिखा है केंद्र सरकार को। उसमें अंकित है कि भाई बिहार में बांध बंधी जानी चाहिए कोसी नदी के ऊपर, बराज के ऊपर, और बराज होना चाहिए। इस पर क्या लगता है, कितना आसान है ये होना? देखिए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने क्या सोच कर ये बोला, मुझे थोड़ा इसमें पहले भी उनसे एक बार चर्चा हुई थी। बिहार का जो भौगोलिक स्थिति है उसको समझिए। बांध बांधना मतलब क्या है कि बांध बांधने के लिए आपको वो एरिया चाहिए, पहाड़ी एरिया चाहिए। अगर जमीन वैसा पहाड़ नहीं है नीचे बेस, तो नीचे से सीपेज होगा और धीरे धीरे वो खोल करके बाहर बांध को बहा कर लेके चला जाएगा। तो पॉसिबल नहीं है बिहार में। अब गौर कीजिएगा, जहाँ भी बांध है वो पहाड़ी बेल्ट है, चाहे वो इंद्रपुरी हो, ये नेपाल का जो भी बराज है, वो एरिया चाहिए, वो उसका नेचर चाहिए कि दोनों तरफ भी एकदम पहाड़ हो। छोटा जगह हम लोग डिसाइड करते हैं और फिर उस पर बांध बांधते हैं। बांध बांधना इतना आसान नहीं है और बिहार के लिए ये पॉसिबल नहीं है जिस तरह का यहाँ मिट्टी है। देखिए, पहले भी जो था यहाँ पे डागमारा पे हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था सरकारी, लेकिन वो फिजिबल नहीं करके उसको फिर डागमारा में एक छोटा बांध बना था बिजली का परियोजना के लिए, लेकिन वो पॉसिबल हुआ नहीं। तो बांध बांधना सोल्यूशन नहीं है। देखिए, नेचर का चीज़ है, पानी आएगा, आप उसके रास्तों को अवरोध करेंगे, आपको वो नुकसान पहुंचाएगा। आप 2 दिन पहले का देख लीजिए, काठमांडू बह गया, काठमांडू जैसे शहर। तो नेपाल का पानी वो नेपाल नहीं दे रहा है, वो नेचर का पानी है। आपका उपाय ये होना चाहिए, अभी जैसे ठीक है सरकार काम कर रही है, लेकिन ये काम जो है 2 दिन 4 दिन या 1 महीना रहेगा, उसके बाद फिर बंद फाइलों में चला जाएगा। तो सरकार को चाहिए इसका परमानेंट उपाय, और परमानेंट उपाय है कि उसके रास्ते जो है, पहाड़ से लेकर समुद्र तक के रास्ते हैं, उसको नदियों का आप चौड़ीकरण कर दें। नदियों को जो अवरुद्ध करके जहाँ तहाँ आपने बसा दिया है, लोग बस गए हैं, उसको खाली कराएं। नहीं कराएंगे वो फैलेगा पानी। तो बांध जो है वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है और फिजिबल भी नहीं है, बन ही नहीं सकता यहाँ पे। ये आखिर ये क्या सोच कर सम्राट चौधरी ने इस वक्त, क्योंकि एक तो बाढ़ की त्रासदी है, अभी कम से कम 16 जिले प्रभावित हो रहे हैं, 10 लाख लोग हमारे प्रभावित हैं राज्य के, चुनाव भी है सर पे, क्या सोच कर सम्राट चौधरी ये सीगुफा फेंके? देखिए, इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि ये जब भी आता है, हर एक साल पानी आना है, ये तो माना हुआ बात है। हर एक साल वो डिस्टर्ब होता है। आप याद करिए, पिछले 10 साल से एक बना रहता है भय, संचय की स्थिति कि इस बार ये गांव बह जाएगा, वो गांव बह जाएगा। सौभाग्य रहा कि अभी तक वैसा नौबत नहीं आया था। इससे पहले इसके लिए कई ऐसे प्रक्रिया हैं, इसके पहले आपदा प्रबंधन के तरफ से जिसकी तैयारी की जाती है, एक्स्ट्रा खर्च होते हैं हर वर्ष।
से तैयारी की तो बात मैं वही कर रहा हूँ कि आप जितने भी रख रखाव या पानी को रोकने के लिए बांध बने थे सब दह गए। बिल्कुल। और वो ऐसा नहीं कि एक दिन में दहे, पिछले साल कमजोर हुए, उससे पहले और कमजोर हुए, इस बार बह गए और फंड भी उठा होगा। जी। तो ये जो चूहे का खर्च जो जा रहा है, चूहा फंड, हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं, जो अटल पथ और वो गंगा पथ पे चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे जो पदाधिकारी हैं उनका जो लापरवाही है, इसके वजह से ये सब दिन देखने पड़ रहे हैं। और सोच लीजिए 38 जिला में 16 जिला डिस्टर्ब है, 10 लाख तो सरकारी आंकड़ा आ रहा है पेपर में, कितने लोग, आप सोच कर लगता है कि जिसके घर के सामने, आँख के सामने उसका घर बहता जा रहा है, जिंदगी भर का जमा पूंजी वो लगाया और जो बह गया, कई परिवार बह गए, परिवार बह गए, आदमी बह गए। अभी तो सर्वे होगा तो पता चलेगा, फिर लिपापोती होगा, करोड़ रुपया खर्च होगा। तो सरकार को इसका परमानेंट उपाय यही है, आप नेचर से खिलवाड़ नहीं कर सकते और नेचर से आप बड़ाई नहीं है। कोई भी चीज़ देख लीजिए, तो जो पानी आएगा वो आना ही आना है, हर एक साल आना है, आप उसको एक रास्ता दिखाइए। इंजीनियर साहब, एक बड़ा जो मसला है ये कि भाई एक तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष पैकेज मिलता है बिहार को। अब उस विशेष पैकेज में इतना आय नहीं है, इतना स्टोरेज नहीं है पैकेज का कि अलग से इस बराज पर काम किया जाए। सम्राट चौधरी ने शायद इस बाबत भी हो सकता है ये अलग से पत्र लिखा हो, लेकिन पैसा नहीं है तो काम कैसे होगा? सही बात है आपका, उनका सोच ये हो कि केंद्र सरकार मदद करे, लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत से ऐसे परियोजना माननीय मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं जो कि जनता से सरोकार नहीं रखता है, उसका जरूरत ही नहीं है। आपको 2-3 एग्जाम्पल देते हैं। आपने बख्तियारपुर से गया राजगीर, आप पानी लगे गंगा का, 700 करोड़ खर्च हुआ। म्यूजियम 1 से म्यूजियम 2, पटना म्यूजियम से बिहार म्यूजियम का अंडरग्राउंड जो आप बना रहे हैं उस पर 1000 करोड़ का खर्च है, एस्टिमेट है। आपको और एक चीज जानकारी दे दूं, ये जो नया बिहार म्यूजियम बना है, इसका पर डे का विजिटर खर्च इतना नहीं आता है कि उसके गार्ड और रख रखाव का जो जितना खर्च है उतना भी निकल सके। लागत तो छोड़ दीजिए, तो इस पे जो खर्च कर रहे हैं, आप पुल बना रहे हैं, दीघा में अभी 4 लेन बन रहा है, आपको कोलवर में ऑलरेडी है, बक्सर में ऑलरेडी है, आप सोनपुर दिघवारा क्यों बना रहे हैं? वो 3000-4000 करोड़ रुपया को लेके परमानेंट सोल्यूशन कर दे। पैसा आपके पास है, सरकार से हम आग्रह करेंगे कि सही जगह उसका यूज करें, जिससे बिहार, अब 10 लाख 20 लाख जो जनता है वो तो बिहार की है, हमारे ही है, वोटर्स हैं, वोटर्स रहे या नहीं रहे हमारे सरकार के अंदर है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसके भी मुख्यमंत्री है, उसका दर्द देखने वाले कौन है? तो ये मेरा आग्रह रहेगा, ये छोटे मोटे जितना जो इधर उधर चल रहे हैं उसको बंद करिए और परमानेंट सोल्यूशन एक निकालिए, इसका एक रास्ता दीजिए, सम्मान पूर्वक उनको एक रास्ता दीजिए नदी से उतर के, और वो जाके समुद्र में अपना स्थान ले ले। यही मेरा सरकार से आग्रह है, क्योंकि वो दर्द जो होता है ना घर खोने का, ये वो वही समझ सकते हैं जिनका घर टूटा होता है। तो इंजीनियर साहब, मेरा बस यही सवाल है अब कि एक तो उप मुख्यमंत्री अब गुहार लगा रहे हैं केंद्र सरकार से, यानी जो सत्ता में उनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, क्या लग रहा है आपको कि किस तरह से इस पर कार्रवाई होगी? केंद्र से कुछ मदद मिलेगा? आपको कुछ अंदाजा है? देखिए, मुझे लगता है कि अभी केंद्र का मदद से पहले इनके पास जो संसाधन है, जो अगर काम अगर देखा जाए, पुल पुलिया पर 20-25 गिर गया, कोई एक्शन नहीं हुआ, तो सरकार हम दूसरे जगह क्यों करे? खुद का हम कमी देखे, जहां हमको लेना है हम अगर काम पहले कर ले तो जरूरत नहीं है केंद्र। और केंद्र सरकार मदद करती रही, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको आगे आना पड़ेगा। पहले कल्प्रिट जितने हो रहे हैं उसको भी आप संभालिए, फिर जाके इधर आप करिए। मेरा तो वही मानना है कि बांध बांधने के बजाय जो हम पुल बना रहे हैं उसको मजबूती से बना लें, जो काम हमारे बस में, जो हम आसानी से कर सकते हैं। और भौगोलिक स्थिति बिहार की नहीं है, यहाँ पे बांध बनना टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। मतलब दोनों तरफ अस्थाई जो है व्यवस्था चाहिए, दोनों तरफ कठोर व्यवस्था चाहिए, ताकि उस जो धार का जो प्रेशर है उसको वो थम सके, तभी वो बांध बंधे। देखिए, बांध बनना सोल्यूशन है, इसका 2-3 रीजन है। अगर बांध आप बना भी लिए या जो अभी मौजूदा है उसको आप ऊंचा कर लिए, उस पर अगर प्रेशर बढ़ेगा और वो टूट गया तब क्या होगा? उससे ज्यादा खतरा, वो खतरा पूरा बिहार खत्म हो जाएगा। और वो पहाड़ पे है नेपाल, उनका पानी आना ही आना, आप कुछ नहीं कर सकते। ना नेपाल की सरकार कर सकती है, ना बिहार की सरकार, ना भारत सरकार कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, कोई फायदा नहीं है। देखिए, मेरा ये मानना है, नेचर है, नेचर को आप नहीं रोक सकते।
पानी है, ग्लेशियर है, सब कहाँ जाएगा? ढाल में आप नीचे खड़े, आप घर का बनाए, आपने घर बनाया, वहाँ पे आपने सीवरेज का पानी निकाला और सामने में कुछ पत्थर रख दीजिएगा तो कहाँ जाएगा? एक ना एक दिन तो ब्लास्ट करेगा ही करेगा। तो ये स्थिति है, जो है उसको अभी सम्मान पूर्वक जो पानी ऊपर से आ रहा है उसको समुद्र तक पहुंचाने का क्लियर वे दे, रास्ता दे, चौड़ीकरण करे, जिस तरह सड़क का हम चौड़ीकरण करते हैं, नदियों का चौड़ीकरण करे और उसको वहां तक पहुंचाने का इंतजाम कर दे सरकार, बहुत राहत मिल जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब। इंजीनियर हेमंत कुमार बातचीत कर रहे थे बाढ़ के मसले पर और बराज के मसले पर। उप मुख्यमंत्री ने पत्र भेजा है केंद्र सरकार को और उसमें स्पष्ट लिखा है कि जल्द से जल्द वहां पर बराज की व्यवस्था की जाए, बांध की व्यवस्था की जाए। लेकिन इंजीनियर हेमंत कुमार स्पष्ट कह रहे हैं कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके लिए जो तरीका है, तकनीकी जो तरीका है, तकनीकी रूप से वो अपनाने की जरूरत है, सबसे पहले राज्य सरकार को, और उसके बाद केंद्र के तरफ से जो सहायता मिलती है उसका सदुपयोग होना चाहिए। बिहार में भी कई ऐसे परियोजनाएं चल रही हैं जिसकी अभी नितांत आवश्यकता नहीं है। इन परियोजनाओं को रोक करके जो महत्वपूर्ण परियोजना है जिसके वजह से 10 लाख लोग हमेशा प्रभावित होते हैं, कई घर जो बिहार के हैं, सीमांचल क्षेत्र के और कोसी क्षेत्र के, वो प्रभावित होते हैं, बाढ़ में कई घर बह जाते हैं, उसे रोकने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये बिहार के यानी नीतीश कुमार के ही वोटर्स हैं, नीतीश कुमार के ही लोग हैं, नीतीश कुमार के राज्य में रहने वाले ही लोग हैं। स्थिति यही है। तो चलिए, हम इंतजार करेंगे और पता ये चल रहा है कि मुख्यमंत्री भी हवाई यात्रा करने वाले हैं, जांच करेंगे कि किस तरह की स्थिति है वहां पर। तो देखते हैं क्या कुछ फलसफा जो है वो निकल के आता है, मुख्यमंत्री इस पर क्या बयान देते हैं, हम वो भी आपको दिखवाएंगे। तब तक इंतजार करें, बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।